बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नज़ूल कुरान के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सख्ती महसूस किया करते थे। तो अहदीस की रोशनी में तफसील से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलसिला है सही बुखारी से, हदीस नंबर 5, स्टेटस है सही। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कलाम इलाही की तफसीर के सिलसिले में सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे, और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होठ हिलाए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फिर ये आयत उतरी। आयत का तर्जुमा है कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को ना हिलाओ। इस कुरान का जमा करना और पढ़ा देना हमारी ज़िम्मेदारी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, या कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुकें तो इस पढ़े हुए की इत्तबा करो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो। इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनाचा इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुनते, और जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सुभान अल्लाह। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में चलते चलते अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।